प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्नेंस काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता की। और आपको बताते चले कि इस दौरान राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस हाई प्रोफाइल बैठक का मुख्य लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। टीम इंडिया के विजन के साथ हो रही इस बैठक की इस बार की थीम विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। इसमें देश की हर नागरिक तक बिना किसी भेदभाव के विकास का लाभ पहुंचाने, युवाओं के कौशल विकास और ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ाने की रणनीति पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। और इस बैठक में देश के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जैसे कई नए चेहरे पहली बार शामिल हुए। तो इस बैठक का मुख्य एजेंडा और रोड मैप क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दें। बैठक का लक्ष्य विकसित भारत 2047 का विजन है। और ये भी बता दें आपको कि सभी नागरिकों की भलाई और विकास पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उद्यमिता, कौशल और टिकाऊ रोजगार पर भी इस दौरान चर्चा की जा रही है। समावेशी मानव विकास फ्रेमवर्क 4 स्तंभों पर आधारित होगा। ये भी बताते हैं आपको चलिए कि बैठक में कार्यान्वयन की मजबूती रूपरेखा पर तैयारी हो रही है, चर्चा हो रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य, पोषण और समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं राज्यों के विजन को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने पर भी विशेष तौर पर फोकस है। तो वहीं वैश्विक संकट के बीच भारत आगे बढ़ रहा है। तो नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक जारी है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच संवाद और सहयोग हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सभी राज्य विचार आदान प्रदान करें। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा विकसित भारत की शक्ति होंगे और इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। वैश्विक संकट के बीच भारत आगे बढ़ रहा है और एफटीए से विकास के नए अवसर बनेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों के बीच संवाद और सहयोग हो, जिससे कि विकसित भारत की संकल्पना पूरी हो पाएगी। सभी राज्य विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सशक्त युवा विकसित भारत की शक्ति होंगे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कंचन कनौडिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, जिस तरह से नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, महत्वपूर्ण एजेंडा क्या रहा इस बैठक का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें वर्ष 2047 में जिस तरीके से विकसित भारत की बात लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार करती आई है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो जाती है। क्योंकि नीति आयोग की बैठकें तो हर बार होती है, लेकिन इस बार जो विजन है वो 2047 का। यही कारण रहा कि तमाम जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल सभी मौजूद है। बैठक जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमने आज जो बैठक हुई है उसमें चर्चा की है कि किस तरीके से राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार के मिलकर जो हमारा विजन है विकसित भारत का 2047 का, उसको लेके काम करें। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से ये लोग काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं और हर राज्य की अपनी ही एक मुसीबत है। तो ऐसे में केंद्र और राज्य मिलकर जो है विकसित भारत की जब कल्पना केंद्र सरकार कर रही है, तो उनका विकसित भारत कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी जो कल्पना है 2047 के भारत को लेके, वो अपने विचार जो है वो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ रखे कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जिसमें चाहे बात हो रोजगार की, बात हो स्वास्थ्य की, बात हो शिक्षा की, ये बहुत समावेशी विकास की, तो ये बहुत अहम मुद्दे हो जाते हैं। इन पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। ना केवल चर्चा होना बल्कि 47 तक जितनी भी दिक्कतें इन सभी में आती है उन सभी को दूर कर दिया जाए। तो ऐसे में पीएम मोदी ने जो है एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारी जो राज्य सरकारों के साथ बात हुई है, मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई है, समन्वय
स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई है और जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय होता है उसको बरकरार रखा जाए और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग करे, जिससे राज्यों की भी बढ़ोतरी हो और 2047 के विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है वो भी साकार हो सके। तो तमाम मुद्दे रहे, समावेशी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए तीनों ही बेहद अहम हो जाते हैं। भारत आज ऐसे स्थान पे खड़ा है जहाँ पे सबसे ज्यादा युवा जो है वो भारत देश में है, तो युवाओं का देश भारत माना जाने लगा है और आधी आबादी महिलाओं के लिए जिस तरीके से बात निकल कर आती है, तो देश हमारा 47 में क्या कल्पना करेगा कि कब महिलाएं कहाँ पर होंगी, युवा कहाँ पर होंगे, तो उसको लेके जो है एक रूट मैप बनाने की तैयारी की जा रही है। ठीक उससे पहले ये समन्वय जो है वो किया जा रहा है ताकि राज्य सरकारों के बारे में, उनके राज्यों से आने वाली मुसीबतों को और जो माइलस्टोन वो दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है, आपस में बताया गया और कहाँ पे वो सहयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये इस बैठक में ये भी जानने की कोशिश की गई पीएम की तरफ से कि राज्यों में आप क्या बदलाव चाहते हैं, हमारा विजन ये है, आप अपना विजन बताइए कि आपके राज्य में ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो इसको लेके जो है तमाम बैठक हुई है, बैठक अभी जारी है, लेकिन देखना ये होगा जब शाम को बैठक समाप्त होगी तो कौन से वो मुद्दे हैं जो निकल कर आएंगे राज्यों और केंद्र के बीच में, कि कौन सी वो बड़ी कल्पना हैं जो पूरी करने की कोशिश आज इस बैठक में समन्वय के द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और कंचन, जिस तरह से इस बैठक में युवाओं के कौशल विकास और ग्रामीण स्तर रोजगार को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई है, तो इस ओर किस तरह से ध्यान दिया जाएगा? कोई बड़ी घोषणा की गई है क्या इस ओर? जी मनीषा, देखिए बैठक अभी जारी है और किसी भी तरीके के कोई भी कयास लगाने जो है वो सही नहीं है इस वक्त पे, क्योंकि बेहद अहम बैठक है। 2047 के भारत के विकसित भारत की जो है वो कल्पना की जा रही है और ना केवल भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद है बल्कि विपक्षी राज्यों के जो मंत्री हैं वो भी मौजूद है और अभी बैठक जो है वो जारी है। शाम को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरा जो है पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा कि किन मुद्दों पर जो है बातचीत हुई और समन्वय जो स्थापित करने की पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, क्योंकि हमने हमेशा से देखा विपक्ष के जो राज्य हैं जहाँ पे सरकारें हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है केंद्र सरकार के ऊपर बजट को लेकर लगाती रही है। तो ऐसे में उनकी जो परेशानियां हैं क्या वो आज सुनी गई है, क्या उन्हें पूरा करने का आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन समन्वय, विकास, बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया है आज की बैठक में। देखना ये होगा कि ये बैठक जो है लंबी चलने वाली है और अभी जो लंबे समय तक चलेगी और शाम को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या कुछ इस बैठक में साकार तरीके से जो है चाहे वो विपक्ष की सरकारें हो या फिर एनडीए की सरकार हो, क्या कुछ समन्वय निकल कर आया है। बिल्कुल कंचन, इस बैठक में मौजूद मेहमानों की अगर हम बात करें तो बैठक में देश के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जैसे कई जो चेहरे हैं वो पहली बार इस बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की 4 राज्यों में सरकार है और अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में जिस तरीके से टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो हमने देखा था कल दिल्ली पहुंचे थे। वहां उन्होंने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उसके बाद जो है वो आज इस बैठक में शामिल हुए। ना केवल वो बल्कि कर्नाटका में हाल फिलहाल में जो परिवर्तन हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके अंतर्गत डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और वो आज जो है कल पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने और आज की इस बैठक में वो भी शामिल है। तमाम इसी तरीके से अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद है। हमेशा से ये मुख्यमंत्रियों को आना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक जो है कि जिस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं, क्या वो चर्चा की गई होगी राहुल गांधी से और आज उन्होंने क्या अपनी बातें जो है वो उनके सामने रखी होगी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो भी आज पहुंचे हैं। लेकिन देखना ये होगा, हमने हमेशा से देखा कई बैठकें होती हैं कि विपक्ष ही मौजूद होता है सत्ताधारी पार्टी के साथ, लेकिन अंत में जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि हम बैठक में शामिल हुए, हमारे जो बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे, उन्हें जो है वो सरकार की तरफ से नहीं माना गया। लेकिन आज की जो बैठक है इंतजार करना होगा शाम तक का कि क्या कुछ निकल कर आता है। क्या विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी जो है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करेगा या फिर जो है उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं वो केंद्र सरकार मान लेगी।
बिल्कुल। और कंचन, जिस तरह से इस बैठक में विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास की बात कही गई है, आम लोगों की जिंदगी पर यह कितना असर डालेगा और किस तरह से आम लोगों के लिए फैसला जो है वो अच्छा होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इंसानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कपड़ा, रोटी और मकान, और यही कारण है, यही वजह है कि इन तीनों को हासिल करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य बेहद अहम रोल निभाते हैं। तो ऐसे में किसी जो निचले स्तर से कोई व्यक्ति आता है, जीरो एड्रेस से कोई व्यक्ति आता है, तो उसके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, सामान्य लेवल पे लेकर आया जाए, तो उसको लेकर समावेशी विकास में जो है वो चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर जो है वो ज्यादातर जोर दिया गया है आज की बैठक में, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो दिन पे दिन जो है गिरता जा रहा है। तो आगे इसे कैसे उठाया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको जो है बड़ी बीमारियों से किस तरीके से निजात मिलेगी, या फिर एक जो दैनिक पोषण होता है, भारत में कई लोगों को रोजाना दैनिक पोषण भी नहीं मिलता है, तो ऐसे में उनको दैनिक पोषण मिल सके उसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य का ठीक रहना और उसके बाद शिक्षा को पाना बेहद ही अहम हो जाता है। उसके बाद जो शिक्षा को लेकर चर्चा की जा रही है, भारत जो है युवाओं का देश है और ऐसे में आने वाली पीढ़ियों का शिक्षित रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने देखा युवा जो है ज्यादातर शिक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार को लेके जो बात की जा रही है, ये रोजगार की जो स्थायी रोजगार बना रहे, आगे आने वाला आज 150 करोड़ की आबादी भारत देश में है, तो आगे वाले समय में बढ़ेगी, और उन आबादी को लेकर भारत सरकार क्या कुछ जो है स्थापित रोजगार बनाएगी, रोजगार को लेकर, रोजगार के अवसर पैदा करने, और न केवल अवसर पैदा करने बल्कि स्थायी अवसर पैदा करने, उसको लेकर जो है गंभीर चर्चा जो है वो आज होने वाली है। किस राज्य में कौन सी फैक्ट्री लगनी चाहिए, किस राज्य में कौन सी योजना चलनी चाहिए कि एक जो है बिना पढ़ा लिखा इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान दोनों को ही रोजगार मिले। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि इन सभी मुद्दों पे जो है वो बात हो रही है, और जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और समन्वय विकास का जो है मेन कोर जो है वो मुद्दा आज रहेगा। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ जो है मुख्य लक्ष्य जो इस बैठक का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर रखा गया है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के जो क्रम में, दिशा में जो है वो राज्यों के लिए सबसे बड़ा रोड मैप क्या होगा, राज्यों के लिए, बाकी राज्यों के लिए, इसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? जी देखिए, आपको बता दें राज्यों के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया ही इसीलिए जाता है इस बैठक में, ताकि जो पीएम जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं नीति आयोग की बैठक की, उनको ये पता चल सके कि किस राज्य में क्या परेशानी है। यदि आपको परेशानी का पता होगा तभी आप उसका जो है समाधान कर सकेंगे। तो यही कारण है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कि आप ये बताएं कि आपका राज्य किस चीज में ज्यादा बेटर है, कहीं खनन है, कहीं ऊर्जा है, किस चीज के क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है, या फिर किस क्षेत्र में ज्यादा कमजोर है। यदि कमजोर है तो उसके लिए क्या योजना लेके आई जानी चाहिए, आप हमें बताएं। और जब समन्वय सही स्थापित होगा, एक दूसरे से जो है हमेशा वार्तालाप करके जब भी किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है तो वो जरूर महत्वपूर्ण रूप से सामने निकल कर आता है। यही कारण है कि सभी राज्यों को जो है मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है कि किन योजनाओं को उनके राज्यों में लेके आया जाए कि जो 47 का भारत है, विकसित भारत, उसकी कल्पना की जाए। तो देखना होगा कि अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी महत्वपूर्ण जो है वो एक बात करें तो वो है, तो किस तरीके से आगे निकल कर आता है उसका इंतजार करना होगा। आज शाम जो है ये बैठक समाप्त होगी। जी बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, नीति आयोग की बैठक हो रही है और इस दौरान विशेष तौर पर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को रखकर बातचीत की जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है। तमाम जानकारी के लिए कंचन बहुत शुक्रिया आपका।